तो दोस्तों नमस्कार। कुछ हट के सवाल है मेरे पास में एक दो, वो मैं लेना चाहता हूँ। एक एक सवाल है, इसने मेरे से लोगों ने पूछा कि 2021 कैसा साल है, क्या इस साल मेरे को लिखना चाहिए, क्या लिखने के लिए अच्छा साल है। और एक जो सवाल था वो ये था कि कितनी उम्र होनी चाहिए बुक लिखने के लिए, कम से कम कितनी उम्र होनी चाहिए, मेरी उम्र इतनी है या इतनी है, क्या मैं बुक लिख सकता हूँ या लिख सकती हूँ। तो वीडियो को लंबा नहीं करते हुए फटाफट मैं आपको बताता हूँ। पहली चीज़, जो पहला सवाल था वो ये था कि 2021 कैसा साल है बुक लिखने के लिए। तो पहली चीज़ कि 2021 या 2022 या 2020 ये सिर्फ वर्ड्स हैं, ये सिर्फ नंबर्स हैं, ये वैल्यू नहीं रखते। अगर आप लिखना चाहते हैं, इसी साल लिखना चाहते हैं तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। आपने नेक्स्ट ईयर चूज़ किया है तो भी ये बहुत अच्छी चीज़ है। मतलब देखिए, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, मैं औरों की नहीं बता सकता मगर मैं मेरी जानता हूँ कि मैंने 2008 में ये डिसाइड किया था कि मैं 2015 तक अपनी बुक लिख दूंगा। मगर 2012 आते आते 12-13 आते आते मुझे लगा कि नहीं, मुझे इसमें और टाइम लगेगा। तो मैंने वो डेट जो है वो 2020 डिसाइड की थी, और 2020 मैंने डिसाइड की थी 2013 में, आज से 7 साल पहले। और 2020 आपको पता है कि पेंडेमिक हुआ, सारी चीज़ें हुई, मगर मेरी बुक जो है वो मतलब 2020 से पहले ही आ गई थी मार्केट में। वो टारगेट मैंने जल्दी अचीव कर लिया। तो आप आपकी लिमिट बना सकते हैं सर, आप आपकी लिमिट बनाइए कि आपको इस साल लिखना है, अगले साल लिखना है। समय अच्छा या बुरा नहीं होता है, आप भी जानते हैं। हमारा दृष्टिकोण उसके लिए कैसा है, इस बात पर निर्भर करता है कि समय आपके लिए अच्छा है या बुरा है। समय को दोष न दें और लिखें, छापें, पब्लिश करवाएं और वेलकम टू द मार्केट। उसमें कोई दूसरा विकल्प आपको रखना ही नहीं है मित्र, कोई दूसरी सोच आपको रखनी ही नहीं है दिमाग में। अगर आपको बुक पब्लिश करनी है तो करनी है। और इसी से मिलता जुलता अगला सवाल भी ले लेते हैं कि जब लोग पूछ रहे हैं कि कितनी उम्र होनी चाहिए, तो मेरे हिसाब से तो लोग 5-6 साल, 7 साल, 8 साल, 9 साल, 10 साल या 20 साल या 50 साल या 99 साल, और अगर कोई 100 से ऊपर जी रहा है तो वो एज कोई लिमिट ही नहीं है सर बुक लिखने के लिए। कहीं ऐसी कोई रूल रेगुलेशन बुक नहीं बनी हुई है कि आपकी कितनी एज होनी चाहिए। किसी 10 साल के बच्चे को अनुभव हुआ कि यार मेरे को ये चीज़ आती है, उसने वो चीज़ लिख दी और वो बुक बन गई, तो बन गई सर। अगर किसी 60 साल के, 70 साल के वृद्ध आदमी को ये आया कि नहीं, मेरे जीवन में मैंने ये काम किया था यार, मैं इसको लिखना चाहता हूँ, उसने उसको लिख दिया, तो बुक बन गई सर। बुक, कोई कविता लिखना चाहता है किसी भी उम्र में लिखे, कोई गीत लिखना चाहता है किसी भी उम्र में लिखे। उम्र जो है वो बांध नहीं सकती है आपके कार्य को। तो कभी भी इस चीज़ को तो मत सोचिएगा कि मेरी उम्र ये है या इतनी है, इतनी कम है क्या मैं कर सकता हूँ, या इतनी ज़्यादा है क्या मैं कर सकता हूँ। दोनों ही सवाल गलत है, ये दिमाग में आने मत दो, ठीक है। लिखना है तो लिखिए सर, उसके लिए न टाइम देखिए, न साल देखिए, न उम्र देखिए। हाँ, दिन भर में अपना कुछ टाइम डिसाइड कर लीजिए। बहुत से लोग ये हैं, बोलते हैं कि सर स्टार्ट नहीं कर पा रहा हूँ लिखना। बुक तो है दिमाग में, सोच तो रखा है कि लिखना है मगर स्टार्ट नहीं कर पा रहा हूँ उसे। देखिए, स्टार्ट इसलिए नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि आप टाइम नहीं दे पा रहे उसे। रोज़ टाइम दें। दिमाग बांध लें कि भाई 1000 शब्द या 1000 वर्ड्स जो है वो, या 500 वर्ड्स जो है वो, 2000 वर्ड्स जो है मैं दिन भर में लिखना चाहता हूँ। और इस रूल को फॉलो करना स्टार्ट करें, पर डे स्टार्ट करें इसको। जैसे मैंने 1000 वर्ड्स की लिमिट बांध रखी है, तो 1000 वर्ड्स में लिखूंगा। अगर सुबह उठते ही टाइम मिलता है तो लिखो, दिन में टाइम मिल गया तो लिखो, रात में टाइम मिल गया तो लिखो। सर दूसरी जॉब करता हूँ, लिखने का टाइम नहीं मिल पाता, या दिन भर फ्री रहता हूँ फिर भी नहीं लिख पाता, दोनों ही केस में आप आलसी हैं इसलिए नहीं लिख पा रहे। सत्य को स्वीकार करें मित्र, क्योंकि समय तो सबके पास 24 घंटे है सर। आपके पास भी 24 ही है, मेरे पास भी 24 ही है। अल्बर्ट आइंस्टीन और वो ठंडे हो गए, उनके पास भी 24 ही थे। तो आपको इसको यूज़ करना है सब। सुबह करिए, दिन में करिए, रात को करिए, जब आपकी इच्छा है, जब आप कंफर्टेबल हैं लिखने के लिए तब लिखिए। कॉपी में लिखूँ या कंप्यूटर में लिखूँ सर, ये भी सवाल है। तो ये भी आपकी इच्छा है साहब, कॉपी में लिखना चाहें कॉपी में लिखें, कंप्यूटर में लिखना चाहें कंप्यूटर में लिखें। अरे 100 साल पहले कौन सा कंप्यूटर था यार, कॉपी में लिखते थे लोग। तो लिखो, क्या दिक्कत है। गलती होगी, दूसरा पन्ना चिपकाएंगे, दूसरी जगह चिपकाएंगे, फाड़ेंगे, दूसरी लिख लेंगे, दोबारा लिख लेंगे। उस चीज़ की टेंशन मत लो, इतना दिमाग में मत सोचा करो। लिख रहे हो तो लिख रहे हो, बात ख़त्म। फिर ये नहीं सोचना कि गलत हो जाएगा, सही हो जाएगा, कितना लिखूं, कैसे लिखूं। और कहीं भी लिखो। जेके रोलिंग जैसे ऑथर थे, उन्होंने मतलब छोटे छोटे पेजों पे लिख दी थी, रफ पेज पे लिख दी थी उसने बुक यार। तो ये नहीं सोचना है,
सारी चीज़ें बाद की बात है। अगर आपको लिखना है आज से स्टार्ट करें, रोज़ लिखें, डेली बेसिस पे लिखें और बस लिखते चले जाएं। बाकी सारी चीज़ें ऊपर छोड़ दें। और जब कंप्लीट हो जाएगी तो फिर अगली स्टेप देखेंगे ना। जब बुक कंप्लीट हो जाएगी तो देखेंगे कि पब्लिश कैसे होती है या फिर कैसी चीज़ें है, कैसे सेल करूँ क्या। जब तक कंप्लीट नहीं हुई जब तक उस चीज़ पे ध्यान नहीं देना है, ठीक है। पहली सीढ़ी पे पैर रखा है तो पहली पे पैर रहने दो, गर्दन 10वीं की तरफ रहेगी और चढ़ोगे पहली पे तो नीचे फिसलोगे साहब, गोडे टूटेंगे और चढ़ने में दिक्कत आएगी। तो इससे बढ़िया है नज़र उसी सीढ़ी पर रखें जिस पर चढ़ रहे हैं और चलते रहें, सफलता निश्चित है। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे बढ़ते रहें।